Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar for Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management. In this session, we will solve important questions, question number 21, 24, 26 and 30. I will try to explain each questions through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question. For complete guide of each chapter and latest update, subscribe our channel and turn on notification. Now let us start the question. तो अभी तक हमने एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व किए, हमारे पीछे के वीडियोज में वो उपलब्ध हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन अ फार्मर क्रॉप फेल्ड टू गिव अ गुड यील्ड, गिव द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस। कह रहा है कि फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जो गुड यील्ड क्रॉप नहीं दे रहा है, क्या हो सकता है पॉसिबल रीजन? तो क्या हो सकता है? वीड्स नहीं निकाले होंगे, लैंड को प्रॉपर इरिगेट नहीं किए होंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं यूज किए होंगे, प्रॉपर टिलिंग और प्लाइंग नहीं हुआ होगा। तो ये सारे कारण हैं जो कि अच्छे क्लाइमेट कंडीशन होने के बावजूद भी गुड यील्ड क्रॉप के नहीं आते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल रीजंस फॉर फेल्ड क्रॉप डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस आर: weeds are not removed, his land was not irrigated, a farmer might not have used quality seeds, the soil was not plowed and tilled properly, the farmer did not use appropriate fertilizer and manure. All the things are happened, therefore क्रॉप यील्ड जो है अच्छा नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन फॉर द फेल टू गिव गुड यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पैडी इज अ मेजर सीरियल क्रॉप इन आवर कंट्री। जो पैडी होता है वो हमारे यहाँ जो मेजर सीरियल क्रॉप है। इन विच सीजन पैडी इज कल्टिवेटेड? तो पैडी किस सीजन में कल्टिवेट होता है? दैट इसका आंसर क्या होगा? पैडी इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन, क्योंकि जो पैडी है उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग। द सीड्स आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी एंड दिस प्लांटिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन द पैडी फील्ड। क्या होता है? हम सब पहले सीड्स को एक नर्सरी में ग्रोन करते हैं। जो पैडी का सीड्स होता है उसको पहले हम एक नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर वहां से प्लांट को लाते हैं और यहाँ जो हम फील्ड तैयार करते हैं पैडी के लिए वहां पे प्लांट करते हैं। दैट इज सोइंग। तो सीड्स आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी एंड दिस प्लांटिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन पैडी फील्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What measures must be taken to prevent spoilage and insect attack
ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको स्पॉइलेज खराब होने से कैसे रोक सकते हैं या इंसेक्ट लगे। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सनड्रेड and are stored in jute bags or storage silos। जो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, ग्रेन को ड्राई करते हैं, सन ड्राइड, एंड देन स्टोर इन जूट बैग्स और सिलोज जो होते हैं, स्टोरेज सिलोज होते हैं, उसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 30, terms related to the agriculture practice are given below, rearrange them in correct sequence। हमारे को ये टर्म जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का दिया हुआ है, इसको हमें रीअरेंज करना है। क्या है, हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, मैन्योरिंग है, टिलिंग एंड प्लाउइंग, इरिगेशन, डिवेडिंग्स, मतलब वेडिंग्स। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, टिलिंग एंड प्लाउ होता है फर्स्ट स्टेप, फिर क्या, सोइंग, नेक्स्ट मैन्योरिंग, देन इरिगेशन, देन फिर क्या होगा, वीडिंग, देन हार्वेस्टिंग। तो जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर, first tilling and plowing, the process of loosening and turning of soil is called tilling and or plowing। जो soil को हम लूज करते हैं और उसको उलट पुलट करते हैं उसको टिलिंग और प्लाउइंग कहते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है सोइंग का होता है। आफ्टर टिलिंग एंड प्लाउइंग healthy seeds are collected and they are sown into a considerable depth। आफ्टर सोइंग क्या होगा, फिर मैन्योरिंग होता है। प्लांट आर मैन्योर्ड विथ ह्यूमस which improves the texture of the soil and replenish nutrient in the soil। जो मैन्योर डालते हैं उससे क्या होता है, ह्यूमस बढ़ते हैं, जो सोयल के टेक्सचर है वो बढ़ता है, जो न्यूट्रिएंट है वो उसको रिचार्ज करता है। देन irrigation helps to water the plants regularly which help in keeping the moisture of plant। हम जब इरिगेशन करते हैं तो प्लांट को कंटिन्यूअस मॉइस्चर मिलता रहता है जिससे उसका ग्रोथ सही होता है। weeds are removed before they get matured as they compete with crops for water, nutrients and sunlight। जो weeds होते हैं, जो weeds क्या है, अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप के साथ ही उग जाते हैं, लेकिन वो क्या, जो न्यूट्रिएंट और वाटर और सनलाइट चाहिए होता है उसकी कंपटीशन करते हैं हमारे मेन क्रॉप से, जिससे क्या हमारा मेन क्रॉप खराब, इसलिए समय पे वीड्स को निकाल देते हैं। एंड फाइनली हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर्ड क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जो मैच्योर क्रॉप हो जाते हैं तो उसकी कटिंग और एक जगह इकट्ठा करते हैं। हार्वेस्टिंग कैन डन मैनुअली एज वेल एज बाय यूजिंग हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो होता है वो मैनुअली भी किया जाता है, अभी के डेट में हार्वेस्टर आ गए हैं जो कटिंग भी करते हैं। अब कंबाइन हार्वेस्टर है, वो कटिंग के साथ साथ विनोइंग और सारे कुछ इकट्ठा हो जाता है, एक ही बार आपको वो मिलता है। तो ये सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में है और अभी हमारा ये एग्जाम्पलर का सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस चैप्टर के, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहीं पे हमने आपको एग्जाम्पलर भी कराया, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दिया है और कंसेप्ट भी दिया है। हमारी वीडियोज आपको पहले के देख सकते हैं रिवीजन के लिए भी, और राइट डाउन करके ऑफलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज ये सेशन यही समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट में फर्दर आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।